फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। फवाद चौधरी साहब, ये बगैर आइन मुअत्तल बेआइन मुल्क कर दिया इन्होंने, कैसे चलेगा अगले 6 महीने? नहीं 6 महीने नहीं, अगले 3, 4, 5 दिनों में फैसला होना है कैसे चलना है। अगले 4, 5, 6 दिनों में फैसला होना है। देखें ये कोई आसान नहीं है जो इन्होंने कर दिया है, इनको इसका पूरा भुगतना पड़ेगा। बहुत ही उन्होंने एक सिविलियन सेटअप में इस तरह से मार्शल लॉ लगाने की जो कोशिश इन्होंने की है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके नताइज होंगे। ये नताइज के बगैर तो नहीं खत्म हो सकता। तो हमने देखना ये है कि अगले 3-4 महीने कैसे इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का अब क्या इस पे कल से जो शुरू होगा, और बुकला जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, लाहौर बार एसोसिएशन ने, बाकी बार एसोसिएशन ने इसकी एक पूरा लाएमल अपना देना शुरू कर दिया है। 48 घंटों में आपके सामने लॉयर्स का भी पूरा जो रद्द अमल है वो आ जाएगा, और अगले मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह 72 घंटों में आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रद्द अमल जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा फवाद साहब, बड़ी बेशर्मी से कहा जा रहा है कि जी ये तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, कोई इसको चैलेंज ही नहीं कर सकता, उन्होंने बड़े आईनी बहरान से मुल्क को बचा लिया है। वो वही बेशर्म थे ना जो बाहर निकल के आके कह रहे थे कि 7-4 से हमारे हक में फैसला हो गया। तो जहाँ लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल इतने नॉन प्रोफेशनल, नॉन सीरियस और सिर्फ एक नौकरी के लिए वो अपना कुछ भी करने को तैयार हों, तो उस जैसी हुकूमत, जैसी जो हुकूमत है उससे आप ऐसे ही क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ज़ाहिर है बाकी तो उसमें वैसे ही चू का मुरब्बा है, किसी को पता नहीं दूसरे की क्या सोच है। तो इस हुकूमत से आप क्या और एक्सपेक्ट करेंगे? लेकिन बहरहाल असल बात यह है कि हम जो आइन की जो मुहाफ़िज़ है वो पाकिस्तान की अवाम है और सुप्रीम कोर्ट है। इन दोनों ने मिलके क्या करना है ये अगले 48 से 72 घंटों में हमारे सामने। लेकिन जो हो गया फवाद चौधरी साहब, अल्लाह करे कि ये बात दुरुस्त हो, सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, वरना तो यहाँ बिल्कुल अनारकी है, रोजगार छिन गया, लोग मर रहे हैं आटे की लाइनों में। अब इन्होंने आइन भी छीन लिया, इस मुल्क में तो कुछ बचा ही नहीं। फिर नहीं, कोई ऐसी नहीं है, हमेशा एक गहरी रात के बाद ही सूरज निकलता है, सूरज रोशनी होती है। तो आप देखेंगे कि जितनी रात गहरी हो गई है उसके बाद सूरज ही निकलना है, और उम्मीद का सूरज जो है वो निकल रहा है, और ये पाकिस्तान में। और दूसरा ये कि आपको नजर आ जाता है ना, फिर इसका फायदा ये होता है कि एक आपको ये भी नजर आ जाएगा कौन किधर खड़ा है, और बड़े बड़े जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी एक्सपोज हो जाते हैं, बड़े बड़े जो बातें करते हैं वो भी एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये वो वक्त है जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इलेक्शन हो रहा था, तो जिन लोगों ने उस वक्त मोहतरमा फातिमा जिन्ना का साथ नहीं दिया, आज तक उनकी नस्लें भी शर्मिंदा है इस बात के ऊपर। तो ये भी ऐसी ही एक मूवमेंट है। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के और आइन के साथ नहीं खड़ा होगा उसकी नस्लें भी शर्मिंदा रहेंगी। जी सिद्दीक। फवाद साहब, ये बताइए कि ये पूरा इन्होंने पैटर्न सेट किया, पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर अटैक किया, उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, अदलिया पर हमले किए, और कुछ वकला तंजीमों को भी साथ मिलाया, उनकी तरफ से रेफरेंस दायर करवाया, और फिर ये इलेक्शन कमीशन से अनाउंस करवा दिया। तो ये जो आप वकला तहरीक का जिक्र कर रहे हैं, ये कितनी जानदार होगी और इसको कौन लीड करेगा, और अगर ये होता है तो ये बड़ा एक स्टेप होगा, तो इसका क्या आप लोगों ने इस पे डिसाइड किया है? नहीं, ये बड़ा जानदार होगा। जिस मुल्क में सदीक जान जैसे सहाफ़ी हों, जिस मुल्क में लोग अपने ऊपर जुल्म सहने के बाद भी हंसते मुस्कुराते सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए सदीक आप जैसे लोग, उससे उम्मीद तो नहीं खत्म होती। आप जैसे लोग ही पाकिस्तान की उम्मीद है, और ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो इस वक्त रिस्पॉन्स जो मैं समझ रहा हूँ, ये रिस्पॉन्स आपकी तवक्को से बहुत बड़ा होगा। ये जो इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट थी ना, उसमें तो बड़े थोड़े लॉयर्स थे, और आपको पता ही है जरा उसको सपोर्ट भी और तरह थी। ये जो जेन्युइन लॉयर्स मूवमेंट पाकिस्तान में ये अब चलनी है, और आप देखेंगे 48 घंटों में किस तरह से एक लाएमल सामने आएगा, और बहुत बड़ा एक रद्द अमल जो है वो अगले 72 घंटों में आपको नजर आ जाए। अच्छा, ये जो जवाब पेश किया जा रहा है फवाद साहब कि जी 2 सूबों में इलेक्शन हो गए तो ये हमेशा यही रीत पड़ जाएगी, बड़ा मसला हो जाएगा, फिर निगरान सेटअप नहीं होगा, पंजाब में जो हुकूमत बना लेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, इसके लिए तो फिर आइन के आर्टिकल 224 को तब्दील कर लें, और आप कह दें कि एक दफा असम्बली बनेगी, वो सूबा असम्बली तोड़ नहीं सकते, वज़ीर आला असम्बली तोड़ नहीं सकता, इस्तीफा हो नहीं सकता। तो ये तो फिर सारा आइन में तरमीम करनी पड़ेगी ना। फिलहाल तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का तकाजा ये है कि सूबे वफाक से अलहदा इलेक्शन करा सकते हैं, और ये जो सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, जो बार बार ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करती है,
अगर वो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खत्म करना चाहती है तो फिर उस पार्टी अपना मौक़िफ़ दे और कहे कि इसको खत्म कर दें, तो फिर उसके बाद इस पर बहस हो जाए, पार्लियामेंट में बिल लेके आए, आर्टिकल 224 अमेंड करें और ये आप ले आए बेशक। जी, कहीं फिर तसादुम का खतरा तो नहीं, क्योंकि इरफान कादिर साहब मुशीर भी हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म को मुशावरत भी दे रहे हैं, कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ही नहीं है। इरफान कादिर साहब जो है ना वो मेरे बहुत दोस्त हैं और मैं उनका जो है ना वो उनके ऊपर बात नहीं कर सकता ज्यादा। अच्छा। सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगा, ये सदीक जान आपके साथ बैठे हैं जो इंसाइक्लोपीडिया है एक कोर्ट्स के मामलात का। बिल्कुल। ये सदीक से पूछे स्टोरी कि जब इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट को जाके कि मैं आपका ये हुक्म नहीं मानता, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनका लाइसेंस ही मुअत्तल कर दिया तो फिर 3 साल मिन्नतें तरले और बस पाँव ही पड़ के फिर लाइसेंस वापस लेना पड़ा। तो अगर इरफान कादिर की एडवाइस पे ये हुकूमत चल रही है तो फिर इनकी फिर आपको इंशाल्लाह इनका हशर आप देख लेंगे बढ़िया। लेकिन एक आप सियासतदान अपने मुखालिफ को भी, इस जो दूसरी तरफ होता है उसको भी कुछ समझता ही है। ये तो कहते थे मरियम नवाज हो, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक, बड़े सभी कि जी असम्बलियाँ तहलील करें इलेक्शन हो जाएंगे, असम्बलियाँ तहलील करें इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब क्या हो गया? नहीं, असम्बलियाँ तहलील कर तो दे, लेकिन अब तो ये हो गया ना कि इनका हशर नशर हो गया, ये करने की किसी पोजीशन में ही नहीं रह गए। ये तो बस इनका रोने धोने आप सुन लें, और ये जो इस वक्त एक अजाब आया हुआ है इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या। अच्छा, आप उम्मीद करें 2 से 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा, लेकिन अगर इसमें जी 2-3 दिन में तो नहीं आ सकता। मैंने आपको कहा 2-3 दिन में वकला कर दिया बना है। अच्छा, वकला कर दें तो सुप्रीम कोर्ट में अगर दोबारा जाता है मामला तो कितनी देर लग सकती है, और फिर उसमें क्या हम देखेंगे कि वक्त गुजरता चला जाएगा, 30 अप्रैल से मामला आगे चला जाएगा? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला करना ना, मंडे ट्यूसडे तक फैसला करना कि वो अपने फैसला जो पुराना है उसको बहाल करते हैं या नहीं करते हैं। और इलेक्शन वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि आइन की तशरीह का इख्तियार उन्हें है या इलेक्शन कमीशन को है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में कल हम पिटीशन फाइल कर देंगे, अब देखते हैं, उसको जल्दी लगाना चाहिए। और अभी भी मुज़ाकरात की जो बात चल रही है, आज ये भी आ गया जी हुकूमत की तरफ से जी हम बैठकर बात करने को तैयार हैं, उसमें क्या हो रहा है? ये किसने कहा? हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जी हम वेलकम करते हैं कि एक वसी तर डायलॉग के लिए अगर सीरियस हैं तो बात करने को तैयार हैं। नहीं, हम तैयार हैं, बिल्कुल, हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल तैयार हैं ये मुज़ाकरात करने के लिए। जब भी मुज़ाकरात करेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात ही करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, सेटअप में। जाहिर है आपने कोई हम कोई मिलिटेंट तो नहीं है कि हमने जबरदस्ती कब्जा करना। जी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है, उनका ये बयान था कि अच्छा, एक चीज़ और, वज़ीर आज़म ने आज 23 मार्च के हवाले से पैगाम में कहा है कि जी ये सियासी अफरा तफरी की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम है। किसकी वजह से? सियासी अफरा तफरी है जिसकी वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम है। हाँ, तो हम तो पहले दिन ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कराएं ताकि अफरा तफरी खत्म हो और कौम के नुमाइंदा लोग आके ये मामला देखें। हम तो पहले ये कह रहे हैं। ठीक। अच्छा फवाद चौधरी साहब, अब कल आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा, क्या प्लान है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से? ये कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी, आप हमारे साथ थे, हमें आपने वक्त दिया। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं 2 से 3 दिन में वकला का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।